नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है महाराष्ट्र। लगातार देखा जा रहा है कि जून के महीने से महाराष्ट्र लगातार सुर्खियों में है। यहाँ पर उद्धव गुट, शिंदे गुट, लगातार ये देखा जा रहा है किसको मिलेगी यहाँ पर शिवसेना की असली कमान, कौन होगा असली शिव सैनिक, किसके हाथों में जाएगा यहाँ पर चुनाव चिन्ह। यही तमाम सवाल बार बार यहाँ पर खड़े होते नजर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक तारीख चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है 17 जनवरी, जब कहा गया कि 17 जनवरी को कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर और उन विधायकों पर जिनके अयोग्यता का फैसला लेने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला था जब देखा गया, लेकिन बीएमसी चुनावों से पहले ये सब हुआ। लेकिन उससे पहले बात अगर यहाँ पर उपचुनावों की जाए तो उससे पहले भी ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया था। अब यहाँ पर उपचुनावों में सबने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर ऋतुजा लटकी के पति का निधन हुआ तो उन्हें यहाँ पर जिता दिया गया और ये दोनों ही गुट यहाँ पर हामी भरते नजर आए थे। लेकिन अब देखा जाए नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, लेकिन अब जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में भी कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीदें थी शायद इस महीने फैसला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 तारीख चली गई, लेकिन अब 17 तारीख दी गई है और उसके बाद फरवरी तक ये मामला पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर मामला ये पहुंचा है कि जजों यानी कि 7 जज बैठेंगे, उनकी पीठ बैठेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सारे जज मौजूद होंगे या नहीं। लेकिन अब देखा जाए तो बार बार संजय राउत का ये कहना है कि असली शिव सैनिक हमें ही मौका मिलना चाहिए। इस तरीके की तमाम जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो यहाँ पर दीपक से सवाल लेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो तारीखें लगातार बदली जा रही है और अब 17 जनवरी की जो तारीख यहाँ पर दी गई है, तो क्या उस तारीख से उम्मीदें लगाई जा सकती है कि अब पक्का हो जाएगा कि असली शिव सैनिक कौन है? देखिए, कल जो यहाँ पर चुनाव आयोग के समक्ष अगर कल बैठक की बात करें तो 4 बजे करीब बहस शुरू हुई थी, शाम 7 बजे तक वो बहस चली। महेश जेठमलानी शिंदे गुट की तरफ से और कपिल सिब्बल उद्धव गुट की तरफ से दलीलें रख रहे थे। तो कल उस बैठक का उस बहस का जो निष्कर्ष था वो जहां तक कि शिंदे गुट के समर्थन में गया। गौर करने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे और कई बाला साहब ठाकरे ने सबके बीच ये ऐलान नहीं किया कि वो आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष होंगे, और ऐसा नहीं है कि उनके पिता इस पार्टी के अध्यक्ष थे तो उनके जाने के बाद बेटा अध्यक्ष बन जाएगा। एक पार्टी का अध्यक्ष कब बनता है ये आप गौर करिए। कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के तहत बनता है, बीजेपी में अध्यक्ष बैठक के बाद बनता है। शिवसेना पार्टी भले ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर अभी ना जानी जाती हो, लेकिन इस पार्टी का भी अध्यक्ष वो बनेगा जिसको जनता चुनेगी, जिसको नेता चुनेंगे, जिसको तमाम बड़े पदाधिकारी चुनेंगे, क्योंकि पदाधिकारियों के समर्थन से ही सरकार चल रही है अभी देखा जाए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि उद्धव ठाकरे ने जबरदस्ती इस कुर्सी पर बैठे। भले ही इनको मुखिया बनाया गया हो, सिर्फ उस समय तक थे जब तक बाला साहब थे। जब बाला साहब गए तो उनकी शक्तियां भी चली गई, ना ही उद्धव के पास वो शक्तियां थी। लेकिन शिंदे गुट ने यह कहा कि हमें इससे भी दिक्कत नहीं थी कि हमारे अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बन गए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी चुनाव के अध्यक्ष बन गए, अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जो उन्होंने फैसले लिए, बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन वो हुआ। बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी हो, वो भी हुआ। बाला साहब कभी ये नहीं चाहते थे कि हमारी पार्टी का कोई नेता कभी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़े, वो भी हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे का पहला बयान यही था कि एक शिवसैनिक की मुख्यमंत्री कुर्सी संभालेगा। तो उद्धव ने वो सारे फैसले खिलाफ में लिए जो एक अध्यक्ष को नहीं लेने चाहिए थे। तमाम नेताओं ने यही बात रखी महेश जेठमलानी के द्वारा कि अब जो कुछ भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब एकनाथ शिंदे हमारे मुखिया, हमारे नेता हैं और शिंदे के साथ हम सब जुड़े हैं। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, पार्षदों में भी हमारी संख्या ज्यादा है उनसे। तो कुल मिलाकर चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए। रही बात हमारी अयोग्यता की, तो अयोग्यता पर फैसला कोई आज भी नहीं हुआ, क्योंकि कल ये बहस हुई थी। तो अयोग्यता पर फैसला आज भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो क्या हमें चुनाव चिन्ह भी नहीं मिलेगा? ये हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा गुट तैयार है, हमारे गुट के निर्णय तैयार है, विचार तैयार है, लेकिन अब उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है चुनाव चिन्ह की, जो बाला साहब कही हमें चाहिए। हमें 2 तलवार ढाल से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कोई भी चुनाव चिन्ह मिल जाए उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन बाला साहब का मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि यहाँ पर लड़ाई लगातार यही देखने को मिले कि चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पर शिंदे ये कहते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुमत है तो ये हमें मिलना चाहिए, और वहां पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का, इसलिए हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर क्रांति से यहाँ पर और भी सवाल हम करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, तो आगे जानेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर मामला चल रहा है, कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट आखिरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर नेताओं ने कहा था कि अभी 3 से 4 महीने लगेंगे, और शरद पवार का ये कहना है कि 6 महीने में शिंदे की सरकार गिर जाएगी, तो उसको लेकर यहाँ पर कपिल क्या कहेंगे ये जानेंगे। यहाँ पर कपिल, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर देखा जाए यहाँ पर शिवसेना की लड़ाई लगातार चल रही है, चुनाव आयोग से संजय राउत की उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि जो इतनी देरी हो रही है फैसला लेने में, महीने पे महीने बीतते जा रहे हैं, वजह क्या है इसकी? 2 वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि कोर्ट के पास इतना टाइम ना हो, हालांकि मुद्दा
मुद्दा ये बड़ा है, लेकिन कोर्ट के पास और भी सारे मामले हो सकते हैं जिसकी सुनवाई के चलते ये देरी हो रही है। और दूसरी तरफ कोर्ट कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा होगा कि दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो पूरी हो जाएं, यानी कि उसको लेकर कोई ऐसी बाद में कसक ना रह जाए जिसको लेकर पार्टियां फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हालांकि इस तरह के बड़े फैसले जब एक बार हो जाते हैं तो उसकी सुनवाई जो है वो दोबारा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में लेतलाली नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। और इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो आने वाले वक्त में अगर किसी पार्टी के बीच में विवाद होता है तो एग्जाम्पल भी सेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो है देरी की जा रही है। यहाँ पर देरी की वजह भी बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में बवाल देखने को मिले, और अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि उनकी सरकार गिर जाए। तो अबरार से भी मेरा यहाँ पर सवाल रहेगा, अगर देखा जाए अबरार, लगातार हम महाराष्ट्र को लेकर एक के बाद एक जानकारी दे रहे हैं। पहला सवाल मेरा यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर रहेगा आपसे। अगर देखा जाए राज ठाकरे ने यहाँ पर मुलाकात की थी देवेंद्र फडणवीस से, और उससे पहले भी काफी बार एकनाथ शिंदे और फडणवीस के साथ मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है कि ये मुलाकातें क्या कहना चाहती है? देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से सरकार गिरने से पहले लगातार कई मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते थे, और उस मुद्दे को आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हवा उनकी तरफ से ही दी गई थी। हालांकि उसका सीधे तौर पर अगर राजनीतिक नफ़े नुकसान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। तो ऐसे में भले ही राज ठाकरे ने अब तक आधिकारिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने या फिर एनडीए का हिस्सा बनने का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन ये बात तय है कि राज ठाकरे ये समझ चुके हैं कि अगर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, आने वाले समय में पार्टी को और ज़्यादा विस्तार देना है, तो बीजेपी के साथ जाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी वजह से लगातार वो समर्थन नहीं देने के बावजूद भी, गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आते हैं। और हो सकता है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद बाहर से अगर बीजेपी को एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन की ज़रूरत पड़ती है बीएमसी में, तो राज ठाकरे के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। जी, यहाँ पर एक आखिरी और छोटा सवाल मेरा प्रियांशी से भी रहेगा। 17 जनवरी को लेकर ही यहाँ पर चुनाव आयोग अब 17 जनवरी को सुनवाई करेगा, तो इस तरीके की बात यहाँ पर कही, क्या लग रहा है आपको कि किसके पक्ष में उनका फैसला आएगा चिन्ह को लेकर, और क्या बड़ी वजह रह सकती है? देखिए, फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला लेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लेकिन यहाँ पर बहुमत के आधार पर अगर गौर किया जाए, और साथ ही साथ शिंदे गुट जिस तरीके से दलीलें देते हुए नजर आ रहा है, जिस तरीके से शिंदे ने अपनी सरकार बनाई वो यही साबित करती है कि अवैध तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। लेकिन शिंदे गुट का यहाँ पर यह दावा है कि एक तरीके से यहाँ पर जो अध्यक्ष पद पर है उद्धव ठाकरे, वो एक अवैध प्रक्रिया रही है। तो देखा जाए एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन चुनाव आयोग पहले भी ऐसे कई फैसले ले चुका है, क्योंकि अगर इतिहास पर गौर किया जाए तो पहले भी पार्टियों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है जब दो धड़ों में पार्टियां बंटती हुई नजर आई हैं। तो अब देखा जाए ऐसे कई यहाँ पर रूल्स को ध्यान में रखते हुए, सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट के साथ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उद्धव के साथ शरद पवार खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए आपसी भिड़ंत जो है वो काफी तगड़ी होने वाली है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले वक्त में देखा जाए चुनाव आयोग अगर किसी के भी पक्ष में फैसला लेता है तो उद्धव ठाकरे की दलीलें यहाँ पर साफ तौर पर काफी ज्यादा मजबूती पेश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दस्तावेज उन्होंने एकनाथ शिंदे से ज्यादा जमा कर दिए हैं। दूसरी ही तरफ उनसे जो प्रूफ मांगा जा रहा है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, और विरासत के तौर पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की ये पार्टी कहलाती है। तो उस बिहाफ से देखा जाए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ही इस पार्टी के मालिक कहलाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो सरकार बनाई है अपनी, ना कि यहाँ पर आपने अपनी पार्टी, ना कि यहाँ पर उनकी पार्टी को आपने अपने हाथ में लिया है, बल्कि यहाँ पर विधायक आपके पास ज्यादा से ज्यादा है, बहुमत है। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुमत के आधार पर यहाँ पर ये बात कही जा रही है। लेकिन देखा जाए तो विरासत के तौर पर उद्धव की ये पार्टी है। तो यहाँ पर अगर हम राय की बात करें तो सबने अपनी अलग अलग राय दी है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में यहाँ पर फैसला लेना चाहिए, और उद्धव गुट को यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं चुनाव आयोग से कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन देखना होगा 17 तारीख को कि आखिरकार कौन सा गुट यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, कौन सा गुट यहाँ पर असली शिव सैनिक कहलवाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा गुट यहाँ पर धनुष बाण का चिन्ह लेता हुआ नजर आता है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है उद्धव गुट या शिंदे गुट? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।